हिंदू राष्ट्र पर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र पे क्या, हिंदू राष्ट्र किसके कौन है जो बना देगा? पहले हिंदू गांव बना के दिखाए। कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा देगा। हिंदू राष्ट्र हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो एससी एसटी को कहाँ रखेगा, शूद्र वर्ण को कहाँ रखेगा? पहले ही 4 वर्णों में बांट के रखा है शुरू से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जब हिंदू राष्ट्र मान लिए कि हिंदू राष्ट्र हो गया देश, क्या 4 वर्ण में रहेगा देश? हिंदू 4 वर्ण में रहेगा? एक राजा बन के बैठेगा, एक खेतिए बाड़ी संभालेगा, एक वही थी बाकी सब शूद्र है। 6743 जातियां इन लोगों पर कभी भी भारी पड़ सकती है। और 6743 जातियां आज हम लोग भाइयों, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आज हम लोग बटे हुए हैं। इसलिए हम लोग फुट मत है, तो इसलिए हम पे शोषण हो रहा है। ये मत सोचो कि चमार पे शोषण हो रहा है तो ऐसे वैसे, ये सबके बाप दादाओं पे हुआ है। 6743 जातियां याद रखना, सबके बाप दादाओं पे शोषण हुआ है। पर्सनली चमार पे नहीं हुआ है कि चमारे पे एक शोषण हुआ है। तुम लोग याद रखो। और ऐसे ऐसे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, बाबा साहब को गाली दे रहे हैं, या हमारे महापुरुष किसी भी रविदास जयंती में हमला हो या कोई भी पूजा पाठ में हमला हो रहा है, इस पे तबातोड़ जवाब दो। जय जय से आ रहा है उसको वो उस हिसाब से जवाब दो। अगर नहीं भी हो रहा है तब भीम आर्मी का सहारा लो, तब इन लोगों की तो औकात क्या है पता चल ही जाएगा जी। अच्छा, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी, उनका एक बयान आप सुने होंगे महाकुंभ को लेकर, जो पापी है वही पाप धोने के लिए वहां पर जाएगा। तो क्या कहेगा इस पर आप? अच्छा, एक बात बताइए, महाकुंभ लगा है हिंदू धर्म के हिसाब से, वहां पाप धोना लगा है ना जी, कि महाकुंभ नहैला से पाप कटेला। सुने हैं ना बात को जी। तो एक बात बता रहे हैं कि सबसे नरेंद्र मोदी तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री पापी नहीं है, इसलिए नहीं गए। लेकिन देशद्रोही हैं हमारे हिसाब से, धीरेंद्र शास्त्री के हिसाब से। धीरेंद्र शास्त्री के हिसाब से? हाँ, देशद्रोही हैं धीरेंद्र शास्त्री के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से वो पाप नहीं किए हैं, पापी नहीं है नरेंद्र मोदी। अगर पापी होते तो गंगा स्नान करने गए होते, अभी तक नहीं गए हैं। सभी लोग पहुंच गए लेकिन मोदी जी अभी नहीं पहुंचे। ये लोग ने, देखिए अंबानी पाप किया है, उसका बेटा पाप किया है, बहुत से स्टार हीरो हीरोइन पाप किए हुए हैं। जो पाप किया है गया है नहाने के लिए, पापी लोग ही न जाएंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, और हमारे धर्म के हिसाब से, हम बुद्धिज्म है भाई, हमारे धर्म के हिसाब से तो कोई पापे नहीं किए हैं। मोदी जी एकदम स्वतंत्र है, वो पापी नहीं है। अच्छा, 40 करोड़ का आगमन आना जाना महाकुंभ में भी हो रहा है, और भगदड़ भी हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं लोग। अरे महाराज, ये पता हमारा यादें ना आइल हो। एगो बात बताइए, जब सब चीज का है पर्चवा निकालत रहला का, कौन बाबा? हाँ, धीरेन्द्र, कथी बोले? धीरेंद्र शास्त्री। जियो नहीं लगा है, जी का भी मतलब धीरेन्द्र, धीरेन्द्र नाम है इसका, धीरेन्द्र। ये क्या बोला था कि कोई भी घटना होता है हम पर्चा पहले निकाल देते हैं। अरे मूर्ख, जब तू पर्चा निकालता था तो ये पर्चवा काहे नहीं निकाला रे कि कुंभ में हंगामा होने वाला है? इतना लोग तो कम से कम बच गया होता ना। चूतिया इंसान अपने आप को बहुत बड़ा बाबा महारथी बताता है, तो काहे नहीं बताया कि कितने का घर उजड़ गया, कितने की माएँ मर गई, कितने के बाप चले गए। जिसके सर से बाप का साया हट जाता है ना, वही जानता है। तू तो आग लगा देता है। खुद तुमको तो ले जाने के लिए काहे Y+ से Z+ की सिक्योरिटी लेके बैठा है। तुम में औकात है तो ऐसे ही कुंभ में जाकर नहा कर आ जाता, तब ना देखते हैं। तो तुम लोग तो खुद दूसरे पर शोषण कर रहे हो। ऐसे ऐसे सरकार ये सबसे चुतियापा कर रही है कि ऐसे ऐसे बाबा ढाबा को क्या बोला जा रहा है, नहीं प्रमोट कर रहा है। प्रमोट के साथ साथ Y+ Z+ की सुरक्षा दी जा रही है। हाँ। क्या कम है ऐसे बाबाओं को देने की, जो अनाप शनाप बकते रहता है, एनी टाइम हुआ ही करते रहता है, उसके साथ ही साथ बोलता है कि हम पर्चा निकालते हैं, कब कहाँ का होगा, कैसे होगा। अरे महाकुंभ में जाने वाली दिल्ली में, जो अभी दिल्ली में भी हुआ था ना हंगामा, वो दिल्ली स्टेशन पे भी हुआ था, इसका पर्चा काहे नहीं निकला? ऐसे बाबाओं को फांसी दे देना चाहिए। ऐसे बाबा को फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। देश का सबसे बड़ा देशद्रोही, जिसके 1-2 बयान से सब लोग भरोसा किए और गए कुंभ नहाने के लिए, मर गए इतना लोग,
मर गए कितने की माँ बाप उजड़ गए, कितने का साया, कितने का घर में आज के डेट में खाने का होगा कि नहीं कोई नहीं जानता। किसकी वजह से? इसी की वजह से। आज ये नहीं बोला होता तो आज कुछ लोग नहीं गए होते, ये बोला, आज बोलने की वजह से परेशानी हो गई। अच्छा, तो वहाँ पर महाकुंभ मेले में बहुत सारे साधु संत आप देखे होंगे, जिसका काफ़ी एकाएक बाबा वाले, तो चिमटा वाले बाबा, बहुत सारे बाबा वहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ। तो इन सारे बाबाओं पर आप क्या कहिएगा? ये बाबा नहीं है महाराज, ढोंगी है। जो तपस्या करता है उसको उससे कोई से मतलब नहीं है। बाबा तो बहुत सारे भरे हुए हैं, बाबा तो योगी को भी बोला जाता है। तो बाबा को सत्ता से क्या मतलब है? बाबा को देश से क्या मतलब है? बाबा को मतलब सिर्फ अपने आप से होना चाहिए। बाबा को भगवान, अगर भगवान होते हैं तो भगवान में बाबा भरोसा रखें। ये नहीं कि बाबा देश चलाएंगे, बाबा ये करेंगे। क्यों? इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हैं? और तुम लोग साधु होकर के देश चला रहे हो। हम तुम लोग का लक्षण इस देश पे पड़ गया है। इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सब समझ रहे हैं तुम लोग का षड्यंत्र। जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हो तुम लोग ना, एक बात याद रखना कि देश तुम लोगों की वजह से टूटेगा। बहुत जल्द देश टूटेगा तुम लोगों की वजह से। हम कल्पना कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं ये, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि देश टूटने में अब टाइम नहीं है, तुम लोगों की वजह से टूटेगा। जी, तो क्या कहिएगा, जाते जाते क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही देंगे कि इन बाबा ढाबाओं के चक्कर में ना पड़े आप लोग। ये सब चमनचूतिया है जो बहका देता है, सब लोगों को बहका करके बिगाड़ता है कि आप लोग कुंभ नहाइए। कभी बोलेगा कि हम पर्चा निकालते। अगर ये आज पर्चा निकाला होता तो बहुत सारे लोगों की माएँ मर गई, कितने की बेटे चले गए, कितनों को बाप चले गए, आज वो लोग नहीं गए होते। और ऊपर से बोल रहा है कि जो लोग कुंभ में मरे हैं मोक्ष पा गए। तो आप ही लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर जो लोग कुंभ में मरे हैं मोक्ष पा गए हैं तो उस हिसाब से तो पूरे भारतवासियों को ले जाकर के वहाँ मार डालना चाहिए, मोक्ष पा जाते। पूरे भारतवासियों को बेमौत मरवा देना चाहिए। इतना भगदड़ में जिसका सोचिए कि फेफड़ा निकल गया, गुर्दा निकल गया, इतना मतलब कि बेरहमी से मौत हुआ और उसको बोला जा रहा है कि मोक्ष पा गया। तो अब सबसे पहले मोक्ष दिलवा दीजिए आप लोग, क्या बोला जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री को, और उससे बहुत बड़े-बड़े इन धर्मों में साधु हैं, इन लोगों को मोक्ष दिलवा दीजिए आप लोग बुला करके। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपके इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद आप सभी को, और पूरा वीडियो को देखिए। और बड़े भैया को ये भारत विजन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर है उसको भी फॉलो कीजिए, और इंस्टा पे भी है तो फॉलो कीजिए, और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो चलिए, अभी हमारे साथ आशिक अरविंद जी थे जो अभी इनका बयान लिए, आप लोगों का कैसा लगा और इस वीडियो में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।